पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, देश में बढ़ रहे हिंदुत्व कट्टरपंथ को लेकर के भले ही हमारी केंद्र की मोदी सरकार इस पर कुछ भी बोलने से कतराती रहे या अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध ले कि जिससे उसे ये लोग नजर आते ही ना हो, भले ही हमारा देश का मीडिया हिंदुत्व कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोले या ना बोले, पर विदेशों में इसकी चर्चाएं अब आम सी हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। खाड़ी देश लगातार हिंदुत्व कट्टरपंथ के खिलाफ लिखता और बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां कतर के मीडिया ने यानी कि अल जजीरा ने हाल ही में दिए गए बजरंग मुनि के बयान पर मोर्चा खोल दिया है, जहां बजरंग मुनि ने साफ शब्दों में ऐलान किया, अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों का नरसंहार करना ही होगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। हालांकि सरकार को, प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए था, पर इन लोगों ने पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली। और जब चुप्पी इख्तियार कर ली तो किस तरीके से तमाम तस्वीरें अल जजीरा में छपी है उसको भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले किस तरीके से नरसंहार का ऐलान किया गया बजरंग मुनि द्वारा, इस बयान पर नजर डाल लीजिए। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र पहले था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार करके या हिंदुओं के ऊपर आतंक फैला के हिंदू राष्ट्र में जो है चक्रव्यूह को भेदा गया है। पूर्णतया हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वही हिंदुओं को प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और मुसलमानों का नरसंहार करना पड़ेगा। जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। भाई, आप ये स्वयं जानते हैं या दुनिया जानती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था और किस प्रकार शांति पूर्वक जी रहा था, लेकिन आतंकियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा नरसंहार करके इसको हिंदू राष्ट्र पूर्णतया नहीं रहने दिया गया। तो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। और उसी तरह जब तक किसी को, देखिए, हिंदू को जगा के या हिंदू को बता के हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। जब तक जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र को भेदा गया है या हिंदू राष्ट्र को हानि दी गई है, जब तक वही विधा, अर्थात जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आपने सुना बजरंग मुनि का ये बयान, जिसको लेकर के कतर में खलबली मची हुई है। जी हां, कतर की मीडिया अल जजीरा ने इसे साफ शब्दों में कंडेम किया है और इसे कट्टरपंथ हिंदुत्व करार दिया है और हिंदुत्ववादी चरमपंथी घोषित करने की तमाम तस्वीरों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। किस तरीके से तमाम चीजें लिखी गई हैं आपको बता दूं कि एक हिंदू महंत ने भारत में मुसलमानों पर एक तीखा हमला किया, जिसे उसने कहा कि मुस्लिम जिहादी कहा, ताकि भारत एक हिंदू राज्य में बदल जाए। स्थानीय मीडिया द्वारा प्रसारित एक वीडियो क्लिप में बजरंग मुनि दास उत्तर प्रदेश में एक साधु भारत में हिंदुओं से देश बनाने के लिए उठने की मांग करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे कतर मीडिया ने साफ तौर पर छापा और यह बताया कि ये हिंदुओं को जगाने की अपील कर रहा है। जैसा कि उसने कहा कि हिंदू बताया, राज्य फिर से मुस्लिम महिलाओं को मारने और बलात्कार करने के लिए हिंदुओं को उकसाने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी के 1 साल से भी कम समय के बाद महंत का यह भड़काऊ बयान सामने आया है। तो दोस्तों, बजरंग मुनि का विवादास्पद बयान नया नहीं है, जहां वो मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहा है। मुसलमानों के नरसंहार से पहले वो मस्जिद के सामने खड़े होकर के ये ऐलान कर चुका है कि मुस्लिम बहन बेटियों के साथ बलात्कार करो और एक मॉब को उकसाने की उसने कोशिश की और जेल जाने के अंतराल एक समय के अंदर दोबारा ये बयान सामने आया है।
और उस बयान को भी सार्वजनिक खासतौर पर अल जजीरा ने किया है। जैसे कि उसने कहा, इसे हिंदू बताया, राज्य फिर से मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार के लिए उसने भड़काऊ बयान दिया। उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की मांग की। उसने कहा कि जब तक हिंदुओं को जगाया नहीं जाएगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, और हिंदू भारत के लक्ष्य को हासिल करना तब तक असंभव होगा जब तक कि जिहादी मुसलमानों का नरसंहार नहीं किया जाता। अल जजीरा ने जो बातें महंत ने की उसी बातों को ऑन एयर कर दिया है। जहां अरबिक अल जजीरा के अनुसार मोनी ने कहा, हम जानते हैं कि अतीत में भारत एक शांतिपूर्ण देश था और मुसलमानों के प्रवेश के बाद इसकी शांति नष्ट हो गई थी। भारत मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र था और जब मुसलमानों ने शासन किया तो उन्होंने बनाने की कोशिश की ये एक इस्लामिक देश। इसलिए हिंदुओं को भारत के हिंदू राज्य को एक वास्तविक बनाने के लिए उसी रास्ते का पालन करना चाहिए जो कि ये दावा करता हुआ दिखाई दिया। उसी दावे को अल जजीरा ने छापा और कहा कि 13 अप्रैल को मुनी को मानवाधिकार संगठनों द्वारा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था और अदालत में टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने के बाद उसी महीने की 24 तारीख को उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन उसने अपने बयान के बाद मीडिया को बताया कि उसे छोड़ दिया गया है, अपराध की कोई भावना नहीं थी, जिस पर उसका माफीनामा भी सामने आया। उसके बारे में भी अल जजीरा ने बताया और ये कहा कि पहले इसने मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार के लिए उकसाया और जब पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर शिकंजा कसा, जो कि 14 दिन की इसे जेल भी हुई, जेल के दौरान इसने अपना एक माफीनामा वीडियो भी दिया जहां उसने कहा कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने जो कहा उसके लिए हिंदू महंत ने कहा कि वे 1000 बार जेल जाने और कई हमलों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे अपने धर्म की रक्षा करना जारी रखेगा। जहां ब्रिटिश अखबार दी गार्जियन ने भी इसकी रिपोर्ट छापी। उत्तर प्रदेश राज्य को जो 200 मिलियन से अधिक लोगों का निवास है, 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से देखा गया। मुनी 2 सशस्त्र पुलिस गार्डों के साथ चलता है। प्रांत में कई सज्जनों द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त राज्य में मुनी की गिरफ्तारी के बाद उसके गार्ड को वापस नहीं लिया गया था। अखबार के मुताबिक कई मुस्लिम मौलवियों ने मांग की कि मुनी को उनकी हालिया टिप्पणी के लिए सजा दी जाए, लेकिन कुछ हिंदुओं ने उन्हें बरी करने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और साफ शब्दों में यह कहा गया कि जो बयान उसने दिया है वो नरसंहार का बयान है, इसके ऊपर क्यों खामोशी है। जहां सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ साथ अयोध्या में रहने वाले एक भारतीय महंत परमहंस दास के बारे में भी अल जजीरा ने छापा, जिसने बजरंग मुनि से फोन पर बात की और उसने मुझे बताया कि वे केवल जिहादी मुसलमानों के बारे में बात कर रहे थे। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं और देश को उन्हें सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक साधु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुयायियों से कहा कि आने वाले वर्ष के लिए तैयार हो जाओ और भारत को हिंदू के रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे परमहंस दास हो, चाहे बजरंग मुनि हो, हर किसी के बयान को किस तरह से रखा जा रहा है पब्लिक डोमेन में, जिससे इनके बयान देश की छवि लगातार बिगाड़ रहे हैं। और अल जजीरा खुल करके ऐसे लोगों के खिलाफ बोल भी रहा है और लिख भी रहा है। उसी के चलते बजरंग मुनि के ऊपर शिकंजा कसा गया, क्योंकि यहां देश का मीडिया तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलेगा नहीं, और देश का मीडिया बोलेगा तो तब बोलेगा जब कोई दाढ़ी टोपी उसे नजर आ जाएगी। और अल जजीरा ने ऐसे बयानों की पुरजोर तरीके से मजम्मत की है और साफ शब्दों में नरसंहार के लिए उकसाने वाले को गिरफ्तार करने की भी मांग उठाई गई है।
हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।